सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक महात्म कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 16वां अध्याय। कथा श्रवण करने से पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनोहरि। नारद जी बोले कि विष्णु जलंधर नगर में जाकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने की सोचने लगे। वृंदा ने स्वप्न में अपने स्वामी को भैंसों पर चढ़े हुए तेल लगाए नंगे शरीर, काले पुष्पों की माला पहने राक्षसों सहित नंगे सिर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा। अपने नगर को भी सागर में डूबा देखा। तब वृंदा जाग गई और स्वप्न का विचार करने लगी। सूर्य में छेद हुआ कांतिहीन देख इन अशुभ लक्षणों को देख वह रुदन करने लगी। उससे नगर अटारी में चैन न मिला तो वह दौड़ कर भयभीत वृंदा को सुख न मिला। तब वह घूमती हुई वन में निकल गई। वहाँ उसने शक्ति के समान भयंकर मुख, दाढ़ और आँखों वाला दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह डर गई और भागने लगी। उसी समय उसने शांति रूप मौन धारण किए शिष्य सहित अब एक तपस्वी मुनि की शरण में जाती हुई बोली, हे मुनि, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी राक्षसों से रक्षा करो। मुनि ने अपनी हुंकार मारकर राक्षसों को भगा दिया। मुनि की हुंकार से राक्षसों को भगा देख वृंदा प्रणाम करके यह वचन बोली, हे महाराज, आपने मेरी रक्षा की है। अब मेरी सुनिए। मेरे पति जलंधर शिव के साथ युद्ध करने गए हैं, सो वहाँ वे कैसे हैं? मुनि, मुझे अपने ज्ञान द्वारा यह बताइए। नारद बोले, मुनि वृंदा के वचन सुन ऊपर देखने लगे। उसी समय दो बानर आए और मुनि को प्रणाम कर खड़े हो गए। मुनि ने भ्रिकुटी द्वारा संकेत दिया और वह बानर आकाश में चले गए। कुछ समय बाद मुनि के सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में जलंधर के सिर व कवच थे। उन्हें देख वृंदा पति दुख से दुखी होकर मूर्छित हो गिर पड़ी। तब मुनि ने कमंडल से पानी छिड़क कर उसको चैतन्य किया। तब वृंदा अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रख दुखी से रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे जो पहले सुख देते थे, सो आज आप निरापराधीन से क्यों नहीं बोलते? विष्णु सहित कई देवता और गंधर्वों को जीतने वालों को आज एक तपस्वी ने कैसे मार दिया? नारद जी बोले। वृंदा रोती हुई मुनि से बोली, हे मुनि, मुनियों में श्रेष्ठ आप, इन्हें जीवन दान दीजिए। इसे जीवित करने में आप समर्थ हैं। नारद जी बोले। उनकी बात सुनकर मुनि ने हंसकर कहा, यह युद्ध में शिव जी द्वारा मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ। नारद जी बोले। इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। उसने वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुम्बन किया और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई। वह दोनों काफ़ी समय तक वन में रमण करते रहे। एक दिन रति के पश्चात विष्णु को पहचान गई। तब क्रोधित हो वृंदा विष्णु से बोली, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुमको और तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने तुम्हें जान लिया है। तुम माया तपस्वी रूप धारण करने वाले हो। तुमने माया से जो दो राक्षस दिए थे वे तुम्हारे ही द्वारपाल थे। वो वही बानर राक्षस बनकर तुम्हारी स्त्री को चुराएंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों की सहायता लोगे और जो तुम्हारा शिष्य है वह मृग बनेगा। ऐसा कहकर वृंदा चिता बना अग्नि में प्रवेश कर गई। वृंदा को विष्णु ने बहुत रोका, परंतु वह नहीं मानी। इसके बाद विष्णु चिता की भस्म लगा वहीं रहने लगे। मुनियों के बहुत समझाने पर उनका मन शांत न हुआ। विष्णु भगवान की जय।